हेलो स्टूडेंट्स, मेरे तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग समझेंगे डेफिनिट आर्टिकल। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने कुछ इससे रिलेटेड रूल देखे थे, आज हम कुछ आगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल समझने वाले हैं और इस रूल से हम लोग सीखेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सो चलिए देखते हैं हम लोग कि किस टाइप से रूल्स पूछे जाते हैं। डेफिनिट आर्टिकल का नेक्स्ट रूल हम लोग का है कि इट इज यूज्ड बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री यानी इसका यूज हम लोग सुपरलेटिव डिग्री से पहले करते हैं। ओके, सुपरलेटिव डिग्री जैसे एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझेंगे। सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन माई विलेज। ओके, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन माई विलेज। यहाँ पर हमारा मस्ट ब्यूटीफुल क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री जहाँ भी आए उससे पहले आर्टिकल द का यूज होना ही होना है। ओके, यानी सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज करेंगे ही करेंगे। ओके, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। श्याम इज बेस्ट इन माई क्लास। बेस्ट बॉय कर लीजिए, बेस्ट बॉय इन माई क्लास। अब इसमें हम लोग देखेंगे, अगर हमारा ऐसे दे दिया कि इसमें एरर फाइंड करिए, तो यहाँ बेस्ट हमारा क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। और आपको बता दें कि जहाँ भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज हो वहाँ विदाउट आर्टिकल द यूज हो ही नहीं सकता है, यानी इससे पहले आपका द आएगा ही आएगा। ओके, श्याम इज द बेस्ट बॉय इन माई क्लास। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोग समझे कि सुपरलेटिव डिग्री जहाँ भी हो उससे पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल, हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में भी इसका यूज करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में भी आर्टिकल द का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं जी? आर्टिकल द का यूज करते हैं। कब करेंगे? जब दो में से एक का चुनाव करना होगा। जब, हिंदी में ही समझिए, जब दो में से एक का चुनाव हो। ऐसे भी कंपैरेटिव हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? दो के लिए। ओके, और जब दो से अधिक हो तो उसके लिए तो हम लोग सुपरलेटिव का यूज करते ही हैं। ओके, जैसे हमने यहाँ लिखा है सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, यानी यहाँ पूरे गर्ल में वो क्या है? ब्यूटीफुल है। यहाँ हम लिखे श्याम इज द बेस्ट बॉय इन माई क्लास, वो मेरे जितने भी बॉयज़ हैं क्लास में उन सबसे बेस्ट है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम लोग आर्टिकल द का उस कंडीशन में यूज़ करेंगे जब हम लोग को दो में से एक को क्या बताना हो? बेटर बताना हो, यानी एक को चुनना हो। ओके, जैसे मैंने बोला, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। ही इज स्ट्रॉन्गर। समझिए पहले, ही इज स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू रेसलर। मैंने बोला ही इज स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू रेसलर्स। ओके, तो यहाँ स्ट्रॉन्गर हमारा क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। आप लोग समझते हैं कि स्ट्रॉन्गर इज व्हाट? कंपैरेटिव डिग्री।
और कंपैरेटिव डिग्री का अगर इस कंडीशन में यूज हो जब दो में से एक को हम लोग को चुनना हो, उस कंडीशन में हम लोग इससे पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे ही करेंगे। यानी ही इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू रेसलर्स, मतलब दो रेसलर्स में उसको स्ट्रॉन्गर बताया जा रहा है। ओके, एक और देखते हैं, सी इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स। ओके, एक बात याद रखिए कि इस कंडीशन में इसके बाद यानी कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम लोग ऑफ का भी यूज करते हैं। ओके, पहला तो एक सी इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स, यानी दो गर्ल्स में वो क्या है, बेटर है। तो इसके लिए हम लोग किसका यूज किए, आर्टिकल द का। किससे पहले जी, कंपैरेटिव डिग्री से पहले। यानी हम लोग ये सीखे कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी हम लोग आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। किस कंडीशन में कर सकते हैं, जब दो में से एक को हमको चुनना है। ओके, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि जब दो में से एक को चुनना हो तो हम लोग किसका यूज करते हैं, आर्टिकल द का, कंपैरेटिव डिग्री से पहले, और उसके साथ ऑफ का भी यूज करते हैं। अब नेक्स्ट रूल हम लोग का ये है, ये जो हम अभी रूल बताने वाले हैं इससे बहुत ज़्यादा कॉमन एरर पूछा जाता है। देखिए, वर्ड होता है हम लोग का, जैसे एक होता है सेम और एक होता है होल। ओके, एक होता है आप लोग का सेम और एक होता है होल। ओके, सेम मतलब हम लोग समझते हैं, और होल, ओके, सेम या होल मतलब पूरा। कहने का अर्थ है जब ये वर्ड आए हमारे सेंटेंस में तो इससे पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, जब भी सेम या होल आए तो इससे पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। बट हमारे एग्जामिनेशन में सेम या होल के बाद हमारा आर्टिकल द का यूज करके देता है ताकि हम लोग गलती कर बैठे। ओके, जबकि हमारा रूल कहता है कि व्हेन सेम एंड होल आर यूज इन द सेंटेंस देन वी यूज आर्टिकल द बिफोर देम। ओके, इससे पहले हम लोग इसका यूज करेंगे। जब भी करेंगे तो सेम या होल के पहले करेंगे। जैसे एग्जाम्पल से देखिए, समझते हैं। मैंने बोला ही इज सेम द बॉय हु मेट मी इन द मार्केट। समझिएगा, ही इज सेम द बॉय मतलब यह वही लड़का है, ओके, जो मुझे कहाँ मिला, मार्केट में मिला। तो यहाँ देखिए सेम है, और सेम जहाँ भी आए उससे पहले हम लोग आर्टिकल का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, द सेम हो जाएगा। किसका यूज करेंगे जी, ही इज द सेम बॉय हु मेट मी इन द मार्केट। ओके, जब भी ऐसा हो, एक और देखिए, होल द चैप्टर। अगर हम केवल इतना लिखे होल द चैप्टर, ये भी क्या है, गलत है। क्या हो जाएगा, द होल चैप्टर। ओके, यानी होल या समझना है, जब भी हमारा होल या सेम आए तो उससे पहले आर्टिकल द का यूज करना है, उससे पहले आर्टिकल द का यूज करना है। एक और देखिए, दो वर्ड एक साथ और आते हैं हमारा, ऑल या बोथ। ऑल या बोथ, देखिए ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि ऑल या बोथ जब भी आए तो इसके बाद हम लोग आर्टिकल का यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग आर्टिकल द का यूज, आर्टिकल द लिख लीजिए, आर्टिकल द का यूज करते हैं। ओके, यानी जब भी आपका दिया रहे द, ऑल या बोथ
तो ये कहना हमारा गलत है। जैसे मैंने लिखा दी ऑल बॉयज ऑफ दिस स्कूल, तो ये हमारा गलत है। जब भी इसको कहेंगे तो क्या कहेंगे, ऑल दी बॉयज ऑफ दिस स्कूल। ओके, जब भी हम लोग ऑल या बोथ का यूज करेंगे तो उसके बाद आर्टिकल द का यूज करेंगे, और जब भी हम लोग होल या सेम का यूज करेंगे तो उससे पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज करेंगे। ओके, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि इस कंडीशन में हम लोग जब हमारा होल या सेम आए तो उससे पहले यूज करेंगे आर्टिकल द, और जब ऑल या बोथ है तो उसके बाद आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो ये थे हमारे आज के कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में और फिर से समझेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट डेफिनिट आर्टिकल। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।